धन्य हुआ रे राजस्थान जो जन्म लिया यहां प्रताप ने, धन्य हुआ रे सारा मेवाड़ जहां कदम रखे थे प्रताप ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज 18 राजस्थान का चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर में। मैं रविंद्र सिंह न्यूज 18 राजस्थान की टीम की तरफ से दो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह झीलों की नगरी और झीलों के ही किनारे यहां फतेह सागर लेक के आज चुनाव एक्सप्रेस की हमारी पूरी टीम पहुंची है। और अगर उदयपुर जिले की बात करते हुए पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी। और मौजूदा वक्त में 8 की 8 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों घोषणा की जा चुकी है, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। 1 सीट पर अभी ऐलान बाकी है। मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं आज के अपने पैनलिस्ट का एक एक करके। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है फतेह सिंह जी आपका। वहीं बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्ष मेरे हमनाम रविंद्र श्रीमाली जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता उमेश खंडेलवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जनता जनार्दन के भी सवाल होंगे, लेकिन पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने मेहमानों के साथ। सरकार और गहलोत सरकार उस पर गौर करे। 94% बोल रहे हैं पूरी हो चुकी है। देखो आंकड़े वाली बात है, लेकिन आम लोग, विद्यार्थियों को पूछिए, किसानों को पूछिए, और जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली बात की गई, समय समय पर जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ाई, मेरा मानना है कि आम आदमी अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिन जिन वादों पर बेरोजगारों को रोजगार देना और किसानों के लिए जिस प्रकार की बात की है, नहीं, लेकिन यहां पर बात फतेह जी ने पूछा ना कि उदयपुर में हाई कोर्ट की बात की गई, बीजेपी ने नहीं आनी दी। आहड़ नदी की भी अगर बात करें, वेनिस बना दिया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से की गई। आप उनकी बातें कर रहे हैं, वो आपकी बातें कर रहे हैं। जनता इसी में तो कंफ्यूज हो रही है। आप अपना भी तो जवाब दीजिए कि क्या रही कमी बीजेपी की। लगातार 20 साल से विधायक यहां पर नगर निगम नगर परिषद में ही आपके प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ दिया यहां पर? नगर निगम ने, आप जो देख रहे हैं शहर के चारों ओर, यहां पर पर्यावरण की दृष्टि से विचार करें तो यहां पर बहुत सारे सुंदर काम किए। पहाड़ियां, लोगों की आवाज आ रही है पीछे की चारों तरफ घोटाले घोटाले हैं। घोटाले, देखो घोटाले के बारे में हमने साफ कहा है, आप इसकी जांच करा लो। इनके अधिकारियों के पास भी गई, क्यों? मेरे को लगता है कि यहाँ के अधिकारी और ये लोग भी उसके अंदर लिप्त है, इसलिए अभी तक उसकी कोई जांच नहीं कर पा रहे हैं। जांच क्यों नहीं कर रहे भाई? सरकार आपकी है तो घोटालों की जांच कीजिए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नगर निगम के बोर्ड ने 13 समिति के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया और एसओजी से जांच की मांग की गई। इन्हीं के बोर्ड के पार्षदों ने, इन्हीं के समिति के अध्यक्षों ने, इनसे पूछा जाए तो क्या वो समिति के अध्यक्ष जो सामने बैठे हैं वो गलत थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के? लेकिन लाल डायरी की भी आवाज आ रही है कि लाल डायरी पर कुछ क्यों नहीं किया पीछे? सर, सामने खड़ा लाल डायरी के अब नजर आएगी इनको चुनाव में। लाल डायरी जिस तरह से कांग्रेस जीतेगी, पुनः सरकार बनाएगी, वो जिताएंगी। इनसे पूछो, जो समिति अध्यक्ष जी बैठे हैं, 13 समिति के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है महापौर को, और बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने बीच बचाव कर इनको बचाया है। क्या ये अपने आदमियों को बचाने का खेल चल रहा है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से? देखिए साहब, आज उदयपुर की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिला है और निरंतर 6 बोर्ड बने और शहर के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए भ्रष्टाचार करने वालों चाहे इसका जवाब दीजिए ना साहब। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा था और इसके लिए मांग की थी कि जो जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्यों नहीं इनके लोग अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब भ्रष्टाचार, जो जो अधिकारी कर्मचारी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और रविंद्र जी ने कहा कि शहर के चारों तरफ देख लो, लेकिन शहर के चारों तरफ एक ट्रैफिक जाम की समस्या, पार्किंग की समस्या बेहद महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है। जी बताइए। नमस्कार जी, पहले तो आपका स्वागत है। हमको बोले। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के मुद्दे पर ही यहाँ पर आई है। आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा हर व्यक्ति के घर। कहाँ है यहाँ भ्रष्टाचार? किस चीज में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार आप हर फील्ड में देख सकते हैं। आप भू माफिया यहाँ पे लगे हुए हैं, हर जगह पे आज जमीनों की दर इतनी ऊंची कर दी है, वो भ्रष्टाचार के कारण हुई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई चोर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला चोर नहीं है, लेकिन उसको भू माफिया की तरफ से देखा जाता है। वो भू माफिया नहीं है, वो उनको एक एक प्लॉट देना पड़ता है उनको।
इसलिए उसको प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। कोई चोर नहीं है यहाँ पे भ्रष्टाचार होने की। आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों में से कितने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी? आज तक अभी तक आम आदमी पार्टी ने 80 से 85 सीटों की। नहीं, मैं यहाँ की बात, उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर उदयपुर में करीबन 3 सीटों की घोषणा प्रत्याशी नहीं मिल रहे क्या? हो गई है और उसकी भी लिस्ट आने वाली है। वो आज ही लिस्ट आ जाएगी। लगभग हमने पूरे राजस्थान में 85 सीटों पे घोषणा कर दी है और बाकी सब जगह पे भी। भाई साहब, बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए। यहाँ पे आप प्रत्याशियों की बात करें, यहाँ पे बड़ी आवाज। इनकी पार्टी में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनसे पूछो क्या ये सनातनी है या नहीं। ये आरोप लगाया था, तो बताइए इसका जवाब क्या है कि जब सनातनी नहीं है का आरोप आपके जैन साहब पर लगा दिया, क्या वो सनातनी है या नहीं है? निश्चित रूप से सनातनी है। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपके सामने। जब अपने मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा कराते हैं, वो स्फटिक महावीर की प्रतिष्ठा करवाते हैं। वो गौतम संस्कृति के लिए इस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। ये बताएं उमेश जी कि भाई हिंदू मुस्लिम सनातन ये मुद्दे हैं चुनाव में, या फिर उदयपुर के स्थानीय मुद्दे, राजस्थान सरकार के किए गए काम या भावी सरकार से किए गए काम बड़े मुद्दे होंगे? सर, हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये सब मुद्दे उन बड़ी पार्टियों के लिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं। तो क्या मुद्दे हैं? हमारा मेन मुद्दा है कि हर व्यक्ति के घर में सही समय पे 24 घंटे बिजली आए, 300 यूनिट फ्री आए, जो कि हमको देने का वादा किया है और वही हम वादा करते हैं। यहाँ पर भी हम हर व्यक्ति की स्कूल की फीस कम करने, हर व्यक्ति को बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का हक है और उसके लिए अच्छे सरकारी स्कूल होने चाहिए। बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है उमेश जी, लेकिन एक चीज ये बताइए कि जब उत्तराखंड में चुनाव हुए, जब गुजरात में चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, मुख्यमंत्री के नाम का आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं किया जा रहा है। यहां पर सवालों की शुरुआत इस कतार से भी लेता हूं। उदयपुर की भी जब जिक्र हुआ, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से इस बात को रखने की कोशिश हम करेंगे कि कन्हैयालाल हत्याकांड जिस रूप में हुआ, उस तरीके से हुआ, उदयपुर की छवि जहां पर जरूर धूमिल हुई। जाहिर तौर पर यह नहीं होना चाहिए था और राजनीतिक दलों को इस बार इस मुद्दे को चुनाव में नहीं उठाना चाहिए। ये एक मुद्दा इस तरह का है जो कि कानून व्यवस्था से रिलेटेड है और कानून इसके लिए काम करेगा और कानून इसके लिए काम कर भी रहा है। गहलोत सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, इसके लिए हम मना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी उनको पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके बाद में बहुतों को छोड़ भी दिया है। क्या कुछ अंदर खाने सेटिंग चल रही है क्या आम आदमी पार्टी? ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी भी चाहिए। कानून व्यवस्था की सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर। पेपर लीक मामले में मैंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा की जो पेपर लीक मामले का आरोपी था, उसके साथ भी फोटो दी, तो ऐसे तो वो भी क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो गया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सफाई ये दे रहे हैं उस पर ही जवाब। मैं वही जवाब दे रहा हूं कि जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो हर कोई खड़ा हो जाता है जिसको अपने राजस्थान के जो पूर्व में गृह मंत्री रहे वो उनको उपरना उड़ा रहे हैं, और वो जो बूथ पे बैठता, बूथ का कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी किसी बूथ पे आप हाथ खड़े कर रहे हो, आप लेके आए थे और आपके साथ का कार्यकर्ता था वो, मैं जानता हूं, आपके भी फोटो है, ये भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था और राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत साहब ने मात्र 4 घंटे में उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन अब जो लेट कर रहा है वो केंद्र सरकार, जो एनआईए, केंद्र सरकार एनआईए क्यों अभी तक कुछ नहीं कर रही है? देखिए, कपिल फिर मैं आपको बुलाऊंगा। ये जो बात कर रहे हैं, हमारा किसी प्रकार का कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था। दूसरी बात जो आप रहे हैं, एनआईए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एक अपराधी को छोड़ दिया जाता है और 2 अपराधी जो इस कन्हैया हत्याकांड से जुड़े हुए हैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। ये सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और इनकी जो पैरवी गलत ढंग से हुई है, मेरा मानना है तुष्टीकरण पे चलने वाली है सरकार, ये किसी के साथ न्याय तो नहीं। बीजेपी का आरोप तुष्टीकरण का लगातार तमाम तरह से उदयपुर के मुद्दे उठे, लेकिन कपिल शिवाली उदयपुर संवाददाता, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे, यहाँ पर लोगों के और जनता के सवाल उठे और कुछ फोटोग्राफ भी लगातार इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं कि उसकी पार्टी से कार्यकर्ता ताल्लुक रखता है। आज की डिबेट जिस तरीके से हुई चुनाव एक्सप्रेस उदयपुर, उसमें क्या कहें कपिल? आपका सारे मुद्दे उठे? बिल्कुल, देखिए पूरी जोश खरोश के साथ में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर थे और उन्होंने कोशिश की कि सारे मुद्दे जो है वो न्यूज 18 के चुनाव एक्सप्रेस के माध्यम से वोटर्स तक पहुंचे
के, या फिर सरकार ने काम किए हैं, या फिर बीजेपी ने किस तरह के मुद्दे उठाए, वो सारी बातें यहां पर हुई है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण से पूरे जोश खरोश के साथ में मुद्दे उठाए गए। तो इसके लिए उदयपुर की जनता, यहां पधारे पैनल के लोग और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उदयपुर के मुद्दे उठाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर उदयपुर के मुद्दे चाहे विकास के हों या फिर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हो और धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही हो, सांप्रदायिकता की बात की जाए, देखना ही दिलचस्प होगा कि उदयपुर के लोग इस बार वोट किस आधार पर, किस मसले पर देते हैं। उदयपुर चुनाव एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।